उनके जो इधर उधर हो गए उनके डबल ट्रिपल बना दिए। बहुत सारी कमियां बहुत सारी जगह पर अखबारों के माध्यम से और हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं कि अभी भी वोटर लिस्ट में गलतियां हो रही हैं। इसीलिए हमारी मांग है कि वोटर लिस्ट को अगर आधार से जोड़ दिया जाए, क्योंकि आधार में सब आंकड़े हैं। आपकी रेटिना का इमेज है, बायोमेट्रिक है, शायद ये दो चीजें कोई डबल नहीं बना सकता है। इसलिए आपके माध्यम से हमारी अपील है, फिर मैं वही बात कहता हूं कि आधार ऐसा बनाया जाए जो दोबारा कोई न बना ले। सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ स्तर पे वो मशीनें हैं जिससे वो आधार नकली बना लेते हैं। समाजवादी तमाम निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने ये जानकारी दी है कि जब भी चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी ऐसी मशीनें लाती है जिससे आधार बना लेते हैं, आधार कार्ड बनता है। हमारी मांग है कि आधार मेटल कार्ड बनाया जाए। जिस तरीके से बड़ी बड़ी बैंक्स के मेटल कार्ड होते हैं, जो सबसे प्रीमियम कार्ड होता है वो मेटल का होता है। और आजकल तो इतना आसान है चीजों को, अपने डेटा को बचाने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में जो गोलमाल हो रहा है, जिस तरह की हेरा फेरी की तैयारी है, जिस तरह की साजिश है, इसी को देखते हुए देश में एक बार फिर देश फैसला लेगा कि आधार से वोटर लिस्ट जोड़ दी जाए। ये जो डेटा का नया दौर है, ये नया समय है जहां डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और बीजेपी ने जो काम किया है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कोई नया काम नहीं है। ईडी, सीबीआई के माध्यम से हम लोग देखते आए, पूरा महाराष्ट्र के लीडर्स, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हुआ। अगर आप बीजेपी के हैं तो कोई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आपको नहीं पकड़ेगा। अभी सुनने में आ रहा है कि 800 करोड़ से ज्यादा का कोडिन भाई लोगों ने कुछ बनाया है। कोडिन भाइयों के पीछे कोई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स नहीं है। और फिर 800 करोड़ से न जाने कितना और 800 करोड़ बनाया होगा। पूरा ट्रेल तो पता लगे आखिरकार कितना पैसा बनाया गया है। जहां इलेक्शन है वहां क्यों एक्टिव है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स? जहां खुलेआम कोडिन भाई घूम रहे हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रहा? केवल सरकार अभी तक तो वोट चोरी में लगी हुई थी, वोट डकैती में लगी हुई थी, अब डेटा की डकैती भी करना चाहती थी, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो जीतने वाले नहीं हैं। वहां पर पुनः वहां की जनता, वहां की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी के साथ जनता पूरा समर्थन दे रही है, समर्थन कर रही है। ये घिसा पिटा डायलॉग है उनका। जिनकी खुद की फिल्म न चली हो उनके डायलॉग क्यों ला रहे हो यहां पर? और मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि अगर उनके सच्चे डायलॉग होते तो फिल्म ज्यादा चलती। और कभी सच्चा डायलॉग सुनना हो तो एएनआई का सुन लेना, आर्काइव वाला। बहुत दुखद है क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शामिल हैं, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत दुखद है एक बेटी के साथ ऐसी घटना हुई।
उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अनसेफ हैं बेटियां और महिलाएं, और ये आंकड़े बताते हैं। हम कैसे साबित करते हैं कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है? टीवी चैनल से थोड़ी करते हैं हम लोग। टीवी चैनल तो कई बार अपने बजट के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन आंकड़े तो झूठे नहीं हो सकते। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है वो आंकड़े बताते हैं। आज सबसे ज्यादा अनसेफ महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए कोई है, और सबसे ज्यादा घटनाएं अगर कहीं हो रही हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। और न केवल आपके चैनल को साथ हो रहा ये व्यवहार, आपने तो खुद फेस किया है कई बार। और अभी हमारी पार्टी के नेता आदरणीय रामविलास सुमन जी जा रहे थे, उन्हें भी नहीं जाने दे रहे। आखिर सरकार क्या छिपाना चाहती है? आपको याद होगा हाथरस में बेटी के साथ क्या हुआ था। उसके परिवार के कहीं कोई सम्मान नहीं मिला उस परिवार को। वही तो हम जानना चाहते हैं, ये डिफर क्यों है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बुलाएं, वही तो गिनती ठीक करेगा। और फिर अब तो ये भी बताना चाहिए घुसपैठिया कितने निकले। भाई घुसपैठिया भी तो निकालेगा आंकड़ा, घुसपैठिया का भी तो आना चाहिए इसमें। भाई जहां आंकड़े राज्य निर्वाचन आयोग के और भारत सरकार के आयोग के अलग अलग आ रहे हैं, यही तो चिंता का विषय है। और फिर चिंता का विषय इसलिए भी और है क्योंकि जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 4 करोड़ हमारे वोट कट गए, मैपिंग के बाद अनमैपिंग हो रहे हैं वोटर, और उनको नोटिस भेजा जाएगा लगभग 4 करोड़ लोगों को। अधिकारी पोस्ट हो रहे हैं, मैपिंग करके उनके आइडियोलॉजिकल मैपिंग करके उनके अधिकारी पोस्ट हो रहे हैं। तो कितना बड़ा संकट है। ये वोटर लिस्ट अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाएगा, वैसा वोटर लिस्ट बनाइए। हमारी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है किसी का वोट ना कटे, और हमारी पार्टी के पास जहां पर अगर जानकारी मिली है तो हमारे बीएलए पूरी जिम्मेदारी के साथ उनका वोट बनवाएंगे। और नोबेल प्राइज विनर जिनको नोबेल का सम्मान मिला, बताओ उनकी नागरिकता पूछी जा रही, वो आपको चिंता का विषय नहीं लगता? इसीलिए याद कीजिए, पहले दिन से समाजवादी पार्टी ने कहा ये एसआईआर नहीं है, एसआईआर के बहाने एनआरसी करने जा रहे हैं। जो काम होम डिपार्टमेंट का था, होम डिपार्टमेंट ने वो काम चुनाव आयोग से करवाया है। क्योंकि सुनने में आ रहा जो चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं वो पहले होम डिपार्टमेंट में ही काम करते थे। तो सोचिए आप, जो काम होम डिपार्टमेंट को करना था वही काम भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से करवाया। ये तो बाद में हम लोग किसी ने जानकारी दी, किसी पत्रकार साथी ने, कि जो सबसे बड़े अधिकारी हैं ये भी होम डिपार्टमेंट में थे। वही मैंने कहा कि 4 करोड़, जब 1 करोड़ आ गया पहले डेटा, फिर 1 करोड़ से ऊपर अनमैप कर दिया तो कितने हो गए? 4 करोड़ तो हो ही गए लगभग। तो ये 4 करोड़ वोटर ऐसे हैं जो अधिकारियों पे और तब इनके लोग मिलकर के दबाव बना करके डबल वोट बनवाने जा रही भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए समाजवादी पार्टी अपने बीएलए लोगों से कहेगी, अपने पीडीएफ प्रहरी लोगों से, क्या प्रारूप उनको पास पहुंच जाएगा, उन्हें केवल डिटेल भरना है उसका, और एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी करें। किसने बताया आपको? एक ट्वीट में उनकी जान निकल जाती है भारतीय जनता पार्टी की। तो वो सूची कहां है? घुसपैठियों की सूची तो दें। ये लखनऊ की बात कर रहे हैं आप? हाँ, कहाँ की?
अच्छा, हमारे पत्रकार साथी को ये भी जानकारी होगी, और सच बताना आप भी, जिस प्लॉट पर उन्हें रोका गया था या जहां पर वो रह रहे थे लोग, वो आसाम के थे शायद, सब आसाम के निकले। और किराया कौन वसूल रहा था? सुनने में आया बीजेपी के लोग किराया ले रहे थे। जो रोके हुए थे वो बीजेपी के लोग थे, किराया ले रहे थे। ये हमारा ग्राउंड रिपोर्ट बता ही नहीं रहा। ये भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की वोटर लिस्ट में हेराफेरी करने की तैयारी है। इसलिए चुनाव आयोग हम लोगों को मुस्तैदी से, जितने आपके माध्यम से जो जानकारी पहुंच रही, प्लस ये जितने भी जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता बैठे हमारे आसपास, ये सब जिम्मेदारी निभाएंगे। क्योंकि जितना वोटर लिस्ट हमारी बेहतर हो जाएगी और जितना हम वोट अपना बचा लेंगे और बना लेंगे, उतना ही जल्दी हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। तो 600 तो ग्रामीण में मान लीजिए, फिर मनरेगा क्या होगा? जो विकसित भारत जी राम जी स्कीम आई है, ये इसलिए कर रहे हैं कि बजट कम आ रहा है ऊपर से, तो जितनी अर्बन ग्राम सभाएं हो जाएंगी उतना बजट कम मांगना पड़ेगा। और प्लस जानबूझ करके ये कर रहे हैं, दबाव बनाए जो मुआवजा न देना पड़े। समाजवादी सरकार बनेगी तो सर्किल रेट बढ़ा करके ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। ये हमारी पॉलिसी रही है, उसी पॉलिसी पे हम लोग काम करेंगे। मार्केट वैल्यू जब दी जाती है तो कोई किसान जल्दी आंदोलन नहीं करता है। जब आप मार्केट वैल्यू से नीचे लेना चाहते हैं, जमीन कब्जा करना चाहते हैं और सरकार अपना बुलडोजर लेकर के चलना चाहती है, मैं अपने पत्रकार साथी से कहना चाहता हूं, बीजेपी के ज्यादा हैं इलीगल चीजें। वोटर लिस्ट पे पूछे, इधर उधर मत भागो। नहीं, वोटर लिस्ट पे पूछे तो जवाब देंगे, वरना अपना सवाल अपने पास रख लेना। कई मुद्दे बताए, लेकिन इसका आप कम्युनिटी सोल्यूशन क्या निकालने की कोशिश करेंगे? आप कह रहे हैं एफआईआर दर्ज कराएंगे, एफआईआर दर्ज करना मुश्किल है। क्या कानूनी कोई रास्ता ऐसा बनता है जिससे कि आपकी आवाज सुन जाए और इस कारण है? एसआईआर इसलिए हुआ था कि वोटर लिस्ट ठीक हो जाए। बहुत सिंपल सॉल्यूशन कि वोटर लिस्ट ठीक हो जाए। लेकिन धीरे धीरे जानकारी मिल रही है कि एसआईआर के अंदर जितनी भी इंस्टीट्यूशन शामिल हैं, वो सब बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। हमें आपको यही नहीं पता कि मैपिंग ऐप किसका है, कौन टेक्नोलॉजी का सपोर्ट कर रहा है। आखिरकार पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं हम लोग, जानकारी होनी चाहिए हम लोगों को। और जो सवाल आपका है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज को परेशान किया, लेकिन यूपी आते आते एसआईआर के माध्यम से बीजेपी खुद परेशान हो गई। तो परेशान क्यों है बीजेपी? इसलिए परेशान है क्योंकि हमारे बीएलए और हमारी पार्टी के बहुत जिम्मेदार लोगों ने बहुत जिम्मेदारी से काम किया है। आगे भी हम लोग जिम्मेदारी से काम करेंगे। इसीलिए प्रारूप पहली प्राथमिकता पे हम लोगों ने ये तैयारी की है कि अगर कहीं डबल बोर्ड बनता है या कोई फर्जी बोर्ड बनाते हैं तो उस पर एफआईआर भी होगी और हम लोग आपके माध्यम से लगातार रहेंगे। और अगर हम लोगों को कोर्ट जाना पड़ेगा, आखिरी जगह पर दरवाजा वहीं पर खटखटाना पड़ेगा, तो वहां पर भी हम लोग जाएंगे। तो बीजेपी के लिए चिंता का विषय है कि 12 लाख वोट कटे, इसका मतलब जीत भी उनकी हार है। इसका मतलब रविदास जी हमारे जीत गए होते अगर ये काम हम लोगों ने पहले किया तो होता। इसकी मांग की है हम लोगों ने कि जो नए मतदाता, क्योंकि हर दिन मतदाता बढ़ेगा, हर दिन कोई ना कोई 18 साल का हो रहा है, तो ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो ये सूची मिलेगी, उस पर हम लोग काम करेंगे। एडिशन तो हुआ है, लेकिन कटे कितने वोट हैं?
एडिशन तो मैं कह रहा हूँ आज भी कोई 18 साल का हो गया, आज ही एक किसी का जन्मदिन मनाया हम लोगों ने, एक बुजुर्ग थे, एक नया लड़का था कोई, तो वो एडिशन तो होगा ही होगा, हर दिन वोट बढ़ेगा। ये कोई बहुत बड़ी साजिश कर रही है बीजेपी, बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये विपक्ष के खिलाफ। इसके साथ साथ ये सबसे बड़ा तो ये है कि 1,93,00,000 लगभग 2 करोड़ फिर अनमैप्ड हो गए। ये कितना सीरियस इशू है, और 1,04,00,000 पहले था, तो टोटल लगभग 4 करोड़ लोग अनमैप्ड हो गए जिनको नोटिस भेजा जाएगा। ये सीरियस सवाल है। तो नोबेल प्राइज जिनको मिला वो कैसे नागरिकता चेक हो रही उनकी, वो कैसे नागरिकता चेक हो रही? तो चुनाव की जिम्मेदारी थोड़ी है, नागरिकता चुनाव नहीं देख सकता, इतना तो आपको भी पता होगा। क्या बनाने के लिए? तो वो सूची तो दे आखिरकार, सूची कितने घुसपैठिया निकले उसमें। हमारी पार्टी मूव करेगी, अभी बहुत समय है, हम बहुत सी चीजें क्यों डिस्क्लोज करें अभी, पहले हम ये जान लें कि आखिरकार ये क्या कर रहे हैं सरकार के लोग। परिवार से दिलवाना, एप्लीकेशन दिलवाना। कानपुर के 2 नेता बैठे हमारे, 3 कई बैठे हैं, अखिलेश दुबे के बारे में पूछ रहे लोगों से, कई आईपीएस फंस जाएंगे। और वहां तो एक बहुत बड़ा अधिकारी वो बैठा है जिसने कन्नौज में लगभग 10,000 रेड कार्ड दिए थे 2019 के चुनाव में, तो पुलिस से। और ये देखिए अभी ये सवाल पूछ रहे थे पत्रकार साथी कि जिसकी इनकाउंटर कर दिया, सोचिए आप, और अपना इनकाउंटर सही साबित करने के लिए स्वजाति का भी इनकाउंटर किया था, वो भी फर्जी, एक फर्जी इनकाउंटर को छिपाने के लिए एक और फर्जी इनकाउंटर किया था अमेठी, अगर याद हो आपको, अमेठी रहने वाले अमेठी के। तो इसका मतलब जो लोग धार्मिक रूप वहां लिए बैठे हैं वो क्या माने उनको। अगर भाई ये सवाल आया है तो धर्म के जो एकदम पहनावे में है, ये बात तो उन्हें सोचनी चाहिए। तुम क्या उनके समर्थक हो क्या? कौन है, कौन पूछ रहा है? टिकट देने की बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी बहुत समय है। नहीं, टिकट आप लोग मत बांटो। वो इसलिए किया होगा कि मुख्यमंत्री गए होंगे वहां स्नान करने, उनके स्नान में कहीं वो ना आ जाए, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो बीसी को अच्छा रखना चाहिए, इंस्टीट्यूशन को ठीक रखना चाहिए। एक ही विचारधारा के लोग लड़ रहे हैं तो उसमें क्या हमें फर्क पड़ रहा है। और केजीएमयू में अच्छा हो, इलाज अच्छा हो, अस्पतालों में इलाज हो। कल मैं पीजीआई, परसों पीजीआई गया था, पीजीआई की भी हालत देखने लायक है, इंस्टीट्यूशन खत्म कर दिए, इलाज कहाँ मिल रहा है किसी को, गरीब को इलाज प्राइवेट में जाना पड़ रहा है। और अभी कुछ पढ़ रहा था मैं अखबार में, न्यूज थी कि पोस्टमार्टम किसी का होना था, ले किसी को
बताए, हद कर दी। क्या है ये मेडिकल? क्या हो रहा है ये? कोई है इलाज विलाज देखने वाला? इनके सवाल का जवाब हम नहीं देंगे, किसी के समर्थक दिख रहे हैं मुझे। आज ड्रेस अच्छी लग रही है आपकी। कहाँ से बनवाई है ड्रेस? बहुत अच्छी लग रही है। हैं? नहीं, मिलिट्री नहीं लग रहे।